दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों आप लोगों के बीच में कुछ वीडियो दिखाऊंगा और उस वीडियो से दिखाऊंगा कि हमारा हिंदुस्तान कितना बदल चुका है। नमाज पढ़ रहे बुजुर्ग के ऊपर देखिए किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है, कैसी बातें हो रही हैं। जरा इस वीडियो को आप लोग देखिए। सुथरा नहीं है तो साफ सुथरा आप आईएएस के घर में जाके नमाज पढ़ेंगे? ना बाहर आप वो गेट है, अंदर एंट्री का मार्ग है वो। जो भी बात हो, हम गलती अपनी स्वीकार करते हैं। अब क्या करिए, गलती नहीं, आप गुनाह कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, गुनाह। जान पकड़िए, आप पहले तौबा करिए, तौबा करिए। सुनिए, बिल्कुल करना पड़ेगा। तौबा क्या सुने, आप तौबा करिए। जमाना बदल गया। एक मिनट मेरी बात सुनिए। तौबा कर लीजिए। सुनिए, जमाना बदल गया। चलिए, मुर्दी कौम मिट गई। हाथ फैलाना चाचा बंद कीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे नमाज पढ़ना। आपने वीडियो को देखा। इस वीडियो में एक बुजुर्ग जो है आया हुआ है गोरखपुर में अस्पताल में इलाज करवाने। जुम्मे का दिन रहता है और वह नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के खोज में भटक पड़ता है और मस्जिद नहीं मिलता है। तब तक नमाज का वक्त हो जाता है। तो वहाँ पे गोरखपुर में एक अधिकारी रहते हैं, उनका जो है गेट साफ सुथरा दिखता है और उस अधिकारी के गेट पे यह अपना गमछा बिछा के वहाँ पे नमाज पढ़ने लगता है। बुजुर्ग जब नमाज वहाँ पढ़ने लगता है और नमाज का समापन करता है, तब तक उसको कुछ लोग वहाँ घेर लेते हैं और घेर के कहते हैं तुम यहाँ जिहाद फैला रहे हो, तो तुम लोग ज़माना बदल चुका है, तो तुम कान पकड़ो, तो तुम तौबा करो, तो तुम माफ़ी मांगो। इस तरह की बातें की जाने लगी। दोस्तों आप सभी को बता दें, बीइंग अ हिंदू मुस्लिम, आप सभी को यह बात जानना चाहिए कि नमाज पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, हम हिंदुओं में ध्यान साधना करने से क्या फ़ायदा होता है, इस चीज़ को हमें जानना चाहिए। और हिंदुस्तान में पहले ऐसे कभी था? मुझे नहीं लगता हमारा हिंदुस्तान पहले कभी ऐसा था। मैं मुगलसराय स्टेशन पे आज से 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं गया, देखा 10 बौद्ध भिक्षुक बैठ के और वहाँ पे दीवार के पास स्टेशन पे, मुगलसराय स्टेशन पे ध्यान साधना कर रहे थे। मैं तमाम स्टेशन पे पुजारियों को भी देखा हूँ कि समय अनुसार जो है वहाँ पे ध्यान साधना या पूजा पाठ करते हुए। लेकिन अब जो है ज़माना बदल चुका है। अब स्टेशन पे नमाज पढ़ना तो गुनाह है ही, साथ साथ आप अगर कहीं बाहर गए हुए हैं और 5 नमाजी हैं और जुम्मे के दिन भी अगर आपको नमाज का जगह न मिले, अगर कहीं पब्लिक प्लेस पे कोने में आप ऐसे जगह पे देख के नमाज पढ़ लें जहाँ किसी का आवागमन डिस्टरबेंस ना हो, फिर भी आपसे ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे आप आतंकवाद फैलाने आए हैं और ये लोग आपको जिहादी और तमाम बातें करने लगेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि नमाज पढ़ने से क्या होता है। नमाज पढ़ने से हमारा मन जो है ना, हमारा गुलाम बन के रहता है, हमारा मन एकाग्र होता है और हम मन को पूर्ण रूप से काबू किए रहते हैं, कंट्रोल किए रहते हैं। अगर हमारे मन में कोई भी गलत विचार आए, अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ना शुरू कर दे, अगर मुसलमान है, तो वैसे गलत विचार आने बंद हो जाते हैं। अगर हम हिंदू हैं तो हम अपने ध्यान को पूजा पाठ और ध्यान साधना में लगाएं, चाहे वह कीर्तन करें, चाहे किसी भी तरह का ध्यान साधना करें। ध्यान साधना करने से भी हमारा भी मन कंट्रोल होता है। तो जब मन कंट्रोल होता है, जब हम मन के मालिक बनते हैं, तो इससे हमारा समाज अच्छा होगा कि बुरा होगा? हमारा समाज बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब मन को कंट्रोल किए रहेंगे तो किसी लड़की को छेड़ेंगे नहीं। चोरी करेंगे तो उस समाज में न चोरी चमारी होगी, न बलात्कार होगा। उस समाज में सभी लोग विनम्र होंगे, सभी लोगों के दिल में प्रेम होगा और वह एक समाज बहुत ही अच्छा समाज होगा जहाँ पे लोग ध्यान साधना करते हुए पाए जाएं, जहाँ पे पूजा पाठ करते हुए पाए जाएं, जहाँ पे नमाज करते हुए पाए जाएं। लेकिन आजकल नमाज पढ़ना इस तरह से उसको टारगेट किया जा रहा है। पूजा पाठ में मैं देख रहा हूँ, पूजा भी अब करेंगे आप तो सवाल खड़ा कर दिया जा रहा है। अब ऐसे सवाल खड़ने से होगा क्या? हम लोग सोचिए किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम अच्छे समाज के निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जब हम ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिस कृत्य से हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर सब्र रहे, दूसरों के प्रति प्रेम रहे, हमारा मन जो है हमारा गुलाम बन के रहे, हम कोई गलत कार्य न करें, और ऐसे सभी लोग जब नमाज जो मुसलमान है पढ़ते हैं, हिंदू पूजा करते हैं, तो एक अच्छा चरित्र वाला समाज बन के आता है। लेकिन नमाज पे अब इस तरह की बातें होने लगी कि लोगों को नमाज पढ़ने देना ये किसी को गवारा नहीं। वो कह रहा है तौबा करो। तौबा का मतलब तुझे मालूम है? माफ़ी का मतलब मालूम है? अगर मैं यहाँ ध्यान करूँ किसी भगवान का और आंख बंद करके ध्यान कर रहा हूँ और कोई आए और मुझे उठा के बोले कि रविकांत भारती तुमने ध्यान किया और यह एक फील्ड है, यह एक स्टेशन है,
तुम खड़े हो और तुम माफ़ी मांगो। यार माफ़ी गलती के लिए माफ़ी मांगी जाती है। अच्छा कार्य करने के पश्चात अगर कोई माफ़ी मांगने को कहे तो हमें कैसा लगता है? कभी भी माफ़ी जो है अच्छा कार्य पे कोई कहे तो हमें गुस्सा आएगा। इस मुस्लिम बुजुर्ग के सामने जो आतंकवादी, जो नफरतबाज इस मुस्लिम बुजुर्ग को बोला है कि तौबा करो, पहले उसे पता होना चाहिए कि तौबा किस चीज़ पे करना चाहिए और किस चीज़ पे नहीं किया जाना चाहिए। इसके पश्चात एक व्यक्ति उसमें कह रहा है कि जमाना बदल चुका है। भाई ये जमाना कैसा आ चुका है, हमें भी पता है जमाना कैसा आ चुका है। ऐसा जमाना कभी हिंदुओं ने नहीं देखा कि जब स्टेशन पे कोई हिंदू पूजा कर रहा हो और उस पे भी अब ट्विटर पे सवाल खड़े किए जाने लगे हों। और सवाल खड़ी करना भी लाजमी है। कोई अगर अपने धर्म का पूजा पाठ कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो जब आप भी करेंगे तो आप पे भी सवाल खड़े होंगे। और जब सवाल खड़े होंगे तो इससे समझिए कि हम लोगों का हिंदुत्व या हम लोगों का जो है समाज जो है किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। एक बंदे ने तो बोला कान पकड़ के तौबा करो। भाई बुजुर्ग से कान पकड़ाओगे? और यह बुजुर्ग का गलती क्या है कि वह एक साफ सुथरा जगह देख के मस्जिद नहीं मिलने पे नमाज पढ़ा, इसके लिए तुम उनका कान पकड़ाओगे? थैंक गॉड यह किसी अधिकारी का बंगला था और बाहर इन्होंने नमाज पढ़ा था। अगर यह कोई अधिकारी का बंगला नहीं होता, कहीं और जगह पे पड़े होते, जिस तरह से वो तेवर वो लोग दिखा रहे हैं, उस तेवर में पता चलता कि इस बुजुर्ग की आज लिंचिंग कर दिए होते। और वहाँ पे मैं देखा एक आदमी आता है और उस बुजुर्ग को वहाँ से जाने को देता है। तो आप लोग समझ जाइए कि आज हिंदुस्तान ऐसा हो गया है। भाई पहले भी हिंदुस्तान में मुसलमान थे और आज भी हैं। पहले जाते हुए मैं देखता हूँ पथिक हमारे गांव के बगीचे में जो है वो लोग जो है क्या गमछा बिछा लेते थे और कभी वहाँ पे भी नमाज, मैंने रोज नहीं देखता था, मैं महीने 2 महीने में एक बार देखता था। तो पथिक कहीं कुएं बैठ के नमाज अगर पढ़ रहा है, उस नमाज से हमें समस्या हो गई। दोस्तों एक खबर देखिए, एक खबर है जयपुर का, यह वीडियो देखिए। आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में एक हिंदू सन्यासी या हिंदू व्यक्ति यह जयपुर रेलवे स्टेशन पे पूजा कर रहे हैं, ऐसे अभय प्रताप सिंह नामक एक बंदा ने ट्वीट किया। और ट्वीट करके अभय प्रताप सिंह लिख रहा है कि जब अगर स्टेशन पे नमाज पढ़ा जा सकता है तो स्टेशन पे पूजा क्यों नहीं। भाई स्टेशन पे पूजा करो, कौन विरोध करता है स्टेशन पे पूजा मत करो। आज तक 70 साल देश आज़ाद हुए हो गया, कोई विरोध किया क्या कि स्टेशन पे पूजा मत करो। लेकिन सफाई देने लगे अभय प्रताप सिंह, तुम सफाई देते हुए तुम कहने लगे कि स्टेशन पे पूजा इसलिए हो सकता है क्योंकि स्टेशन पे नमाज हो सकता है। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, कोई गिरेबान पकड़ के सवाल नहीं पूछ रहा है कि स्टेशन पे पूजा करना गलत है। वो बंदा अकेले एक जगह बैठ के पूजा कर ले रहा है जिससे किसी को डिस्टरबेंस नहीं है। ऐसे में तुम सफाई न दिया करो और पूजा कर रहा है तो बिल्कुल सही है क्योंकि उस पूजा से किसी की डिस्टरबेंस नहीं हो रही है। ठीक उसी तरह से प्रयागराज में वेटिंग लॉन्ज में कुछ मुसलमानों ने बच्चे के साथ नमाज पढ़ा, वो वीडियो जरा देखिए। आपने वीडियो देखा, वेटिंग लॉन्ज है, एक किनारा है, वहाँ पे मुस्लिम नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। इसका कोई वीडियो बना के वायरल करता है, बाद में जो है मैं तमाम न्यूज़पेपर में देखा लिख रहा है कि इनकी जो है इनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इनकी खोजाई शुरू हो रही है। और हरिद्वार में कुछ लोग तो ओपन प्लेस पे नमाज पढ़ रहे थे तो उनको पकड़ के अंदर किया गया, लेकिन उनको बेल मिल गया। ऐसे 8 लोग थे। तो दोस्तों ये समझिए कि हरिद्वार वाला मामला हो गया, इलाहाबाद वाला मामला हो गया, या गोरखपुर में इस बुजुर्ग के साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ। भाई विरोध किस चीज़ का किया जाता है? विरोध तब किया जाता है जब कोई बीच रोड पे बैठ जाए और बस आवागमन प्रभावित करे। मैं शुरू से, मैं रविकांत भारती, जब भी डिस्टरबेंस होता है, अगर मान लीजिए कांवड़िया अभी रोड पे जा रहे हैं, मैं भदोही जिले में रहता हूँ और वहाँ पे
कांवड़िया जो है जीटी रोड से आते जाते हैं, जीटी रोड का 4 लेन है, 2 लेन कांवड़ियों को दे दिया गया है और 2 लेन जो है गाड़ियां चलती हैं। प्रत्येक साल जब एक ही मतलब लेन पे गाड़ियां जो 2 लेन पे आमने सामने से चलती हैं, गाड़ियों में भिड़ंत हो जाता है, 3-3 4-4 घंटे लाइन लगाना पड़ता है। मेरे खुद एक परिचित आदमी है जो दुबे जी थे, उनका जो है पैर जो है जीटी रोड पे एक्सीडेंट हुआ और उनका एक पैर जो है पूरा थाई से काटना पड़ा, उनका थाई से कट गया। तो आप जो है कांवड़ियों को एक तरफ का जीटी रोड प्रोवाइड कर दे रहे हो, आधा जीटी रोड प्रोवाइड कर दे रहे हो। उस वक्त कांवड़ियों को आधा जीटी रोड प्रोवाइड करने के पहले आप लोगों के दिमाग में नहीं आया कि ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक के टैक्स से पैसा है, किसी का धार्मिक आस्था है तो अपने धार्मिक आस्था को अपने हिसाब से निभाए। जब कांवड़िया रोड पे चल के 1 महीने रोड को जाम किए हुए हैं, उससे कोई समस्या नहीं है, तो अगर कोई रोड पे नमाज पढ़ रहा है, वो भी बीच रोड पे नहीं पढ़ रहा है, किसी किनारे रोड पे किनारे बैठ के पढ़ रहा है, उससे क्या समस्या है? वेटिंग लॉन्ज में बैठ के अगर कोई किनारे में नमाज पढ़ ही लिया, उससे क्या डिस्टर्बेंस हो गया? लेकिन यह हिंदुस्तान जो है ना, कहा गया है ना, देख तेरे दुनिया की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो मैं कहूँगा कि देख तेरे हिंदुस्तान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। जो इंसान पहले जो है, आप लोगों को बता दें कि अगर कोई ध्यान साधना कर रहा है, पूजा कर रहा है, आज भी हम हिंदू पूजा पाठ के अंदर किसी को डिस्टर्ब करना पाप समझते हैं, ध्यान साधना को डिस्टर्ब करना पाप समझते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वह ध्यान साधना कर रहा है, हम डिस्टर्ब करेंगे तो हमें पाप लगेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। मुसलमान जब नमाज पढ़ रहा है तो उसके नमाज में हम डिस्टर्ब करेंगे तो भी हमें पाप लगेगा। हमें यह भी बात माननी चाहिए। और नमाज पढ़ने से, ध्यान करने से, पूजा पाठ करने से व्यक्ति बेहतर होता है, उसका चरित्र बेहतर होता है। और ऐसे चीज़ों का विरोध करना, जैसे कोई गोली मार दिया, कोई आतंकवादी गतिविधि कर दिया, कोई जो है कहीं ब्लास्ट करने वाला है, इस तरह की बातें, भाई वो बुजुर्ग है, नमाज पढ़ रहा है तो उसको नमाज पढ़ लेने दो, और पढ़ के फिर वो साइड हो गया। वो कोई आतंकवादी गतिविधि तो कर नहीं रहा है, कोई ब्लास्ट तो कर नहीं रहा है, किसी भी तरह का किसी व्यक्ति को कष्ट तो पहुंचा नहीं रहा है। तुम लोगों को कीड़ा तुम लोगों के अंदर क्या आ गया कि उस बुजुर्ग व्यक्ति को कान पकड़ो तो तौबा करो, तो जमाना बदल गया है। ये सब बातें तुम लोगों के दिमाग में कैसे आती? आज ऐसा समझो कि हमें हनुमान चालीसा पढ़ना है और मैं कहीं सड़क के किनारे, मंगलवार का दिन है और हनुमान जी का मंदिर नहीं मिल रहा है, मैं कहीं ऐसे बैठ के और हनुमान चालीसा पढ़ूं और वहाँ पे 4 लोग आएँ और कहें तू कैसे पढ़ रहा है, तू कान पकड़, तू माफ़ी मांग, मुझे कैसा लगेगा? तो जो व्यवहार हम अपने साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो व्यवहार हम दूसरों के साथ क्यों कर रहे हैं, यह बात समझना चाहिए। और वह व्यक्ति अगर कानून के हिसाब से गलत है तो पुलिस पकड़े, उसको अंदर करे, लेकिन कानून के हिसाब से गलत है, पुलिस का कार्रवाई तुम लोग छोड़ दे रहे हो, तुम लोग स्वयं में पुलिस बन जा रहे हो और पहुंच के गुंडई शुरू कर दे रहे हो। ऐसा गुंडई करना कदापि अच्छा नहीं है। ऐसे गुंडई करने का परिणाम यह होगा कि आप लोगों को एक दिन जेल में जाना पड़ेगा और जाके वहां चक्की पीसना पड़ेगा, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार किसी की लिंचिंग करना, किसी को मारना पीटना, किसी से इस तरह का व्यवहार करना कदापि गलत है। धन्यवाद।